जी तो प्यारे बच्चों, अगला हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं 11.6। तो चलें जी, इसको पहले आपको पता ही तो है पहले क्या करना होता है। गिवन डाटा लिखना होता है, तो लिखते हैं जी, फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम, ये याद रख लें। फॉर ऑडिबल साउंड, जो सुनने वाली साउंड है उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज, लिख लिया जी। एफ मिनिमम कितनी है? 20 हर्ट्ज। कम से कम फ्रीक्वेंसी इतनी सुन सकते हैं। ऑन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20K हर्ट्ज, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो एफ मिनिमम 20, एफ मैक्सिमम 20,000। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, के को हमने कन्वर्ट कर दिया इतने जीरोज में, ठीक है। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करो तो भी यही आंसर आएगा, या के की वैल्यू याद रख लो, 3 जीरो आने, हमने पुट कर दिए, ठीक है। तो हमने फाइंड द वेवलेंथ करनी थी ना, सवाल पूछा यही था ना, फाइंड द रेंज ऑफ द वेवलेंथ। तो लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम दो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे आप लिख लें, एक तो लैम्डा मिनिमम आएगा और दूसरा क्या आएगा? लैम्डा मैक्सिमम। दोनों हमने कैलकुलेट करनी है। मिनिमम के लिए बच्चों हम ये फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, मिनिमम वाली, और मैक्सिमम के लिए हम मैक्सिमम वाली यूज करेंगे, ये वाली। चलें जी, देख लें। अब शायद मेरी बताने की जरूरत भी ना हो, कि आप बड़े समझदार हैं। वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और हमें लैम्डा चाहिए मिनिमम के लिए, तो यहाँ पे मिनिमम से डिवाइड कर दिया। वी तो सेम ही रहेगा ना। वी वी कितना होता है? वी तो आपको याद करना है। वी यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आपको याद करना है 332 या 333 आप यूज़ कर सकते हैं। 332 वैसे हवा में साउंड की स्पीड होती है, ठीक है। ऑडिबल रेंज जो है ना, वो ये है साउंड की। तो हम वी की वैल्यू हमने लिखी 332 और 20 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज थी, ठीक है। और इसी तरह आंसर क्या आया? 332 को डिवाइड करो 20 पे, कर दो ज़रा। 332 डिवाइडेड बाई 20, सॉरी 20 जीरो लिखा गया था, तो ये हम एस डी को करेंगे, 16.6 आ गया। तो 16.6 ही हमारा आंसर है। और पता है बच्चों, हमने इसको वेवलेंथ को इसमें क्यों लिखा है? वेव लेंथ, लेंथ मीटर है ना, तो वेव लेंथ, एक वेव की जो लेंथ होती है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं? लेमडा। और लेमडा मतलब वेव की लेंथ है, एक वेव की लेंथ, दैट्स व्हाई वी कॉल इट वेव लेंथ। तो मीटर में आएगी ना, लेंथ है तो मीटर में लगाएंगे। मैक्सिमम करेंगे सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट को भी उसी तरह ही सॉल्व करेंगे, बस हम डिवाइड करने में थोड़ी सी एहतियात कर देंगे, मैक्सिमम से डिवाइड कर देंगे। सेम फार्मूला यूज़ हुआ है, मैक्सिमम मैक्सिमम लिख दिया, 332 भी वही आया, और डिवाइड किया 20,000 से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो 332 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 20,000। ये 20 और 1000 के 3 जीरो लगा दिए, ये हो गया 20,000। 0.0166, 0.0166। तो 6 को नहीं लिखा, +1 कर दिया, 7 कर दें, आप 6 भी लिख सकते हैं। तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया 6 वाला न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल पे जी बच्चों, तो हम आ गए अगले न्यूमेरिकल पे। जल्दी से इसको भी करेंगे और फिर ख़त्म करेंगे आज की कहानी। हाँ जी, ड्यूरिंग 7 वाला न्यूमेरिकल है, याद रख। ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म, ठीक है, बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म है, बिजली का गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, आंधी तूफान है हमें। तो इसमें क्या करना है? थंडर स्टॉर्म इज हेयर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद जो है ना, आप बार बार स्टॉर्म की जो आवाज़ें हैं वो सुन रहे हो। ऑफ लाइटनिंग फ्लैश, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड्स फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे सियाने भी होते हैं, कुछ बच्चों को मैंने भी ऐसे देखा है, मैं भी उनमें से एक थी, कि अगर जब ज़ोर से बिजली चमकती है ना, चमक तो आपको पहले नज़र आ जाती है, उसके बाद आप अपने कानों में क्या करते हैं? अपने फिंगर्स दे देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है, और ज़्यादा आवाज़ है तो हमें डिस्टर्ब करती है ना, हम उससे डर जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? लाइटनिंग को देख के ना, जब इस तरह की कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, तूफानी बारिश, तो लाइटनिंग को देख के वो क्या करते हैं? अपने कानों में जो है ना फिंगर्स दे देते हैं। उससे क्या होता है? उनकी जो वो है, सुनने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और वो डर उनको नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि जो टाइम गैप है वो कितना सेकंड है? 3 सेकंड। हाँ जी, तो टाइम डिफरेंस कितना है? आवाज़ आ रही है, पहले आती है लाइट, तो लाइट के 3 सेकंड बाद आपको आवाज़ आती है, गरज आती है। तो स्पीड कितनी है साउंड की? 340 है, और इससे ज़्यादा स्पीड है हमारी लाइट की, ठीक है। तो लाइट पहले पहुंच जाती है और स्पीड कम। तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एस, बादल से ज़मीन तक। तो वो डिस्टेंस कितना है? एस इज इक्वल्स टू वी टी। टी 3 है और वी हमारे पास 340 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो।
340 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका आंसर आ गया 1020। तो इतना डिस्टेंस, आपके जो बादल है ना वो इतनी दूर है आपसे, 1020 मीटर पे। जी बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया है, बड़ा इजी सा था कि बादल आपकी ज़मीन से कितना दूर है, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। अब हम करते हैं लास्ट हमारा न्यूमेरिकल, इसको करते हैं साइड पे। और जी आखिरी न्यूमेरिकल हाजिर है, और इस न्यूमेरिकल में आप देखें क्या फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे डायग्राम वैसे बना दिए और देख भी सकते हैं आप। हाँ जी, सोनार एंड अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स टुवर्ड्स सी बेड इट रिसीव्स। सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो सिस्टम है, उसमें आप क्या करते हैं, अपने शिप से साउंड भेजते हैं, ठीक है। तो जो भेजने का टाइम है ना, वो क्या कहते हैं, इट रिसीव्स बैक आफ्टर 5.3। भेजने के बाद जो आपको जो सिग्नल मिलते हैं वो कितना टाइम बाद मिलते हैं, 5.3 सेकेंड के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो जानते वक्त का भी टाइम है और वापस आते वक्त का भी टाइम है, इतने टाइम के बाद आपको ये सिग्नल मिलते हैं। और इफ स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1550 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द, ठीक है, सी बेड। अब हमें ये जो सी बेड की डेप्थ है, ठीक है, जो डेप्थ है ना, इसको कैलकुलेट करना है। टी एच होता है डेप्थ, इस डेप्थ को ही कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन डेटा लिखा हुआ है आपके सामने, टाइम गिवन है इतनी, उसकी स्पीड हमने वो भी लिख ली है मीटर पर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये फॉर्मूला ऐसे क्यों लगाया, s इज इक्वल्स टू s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई 2। s1 s2 हम नहीं कैलकुलेट करें, हमारा जो भी आंसर आएगा ना s इज इक्वल्स टू vt वाला, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जाते वक्त और आते वक्त 2 डिस्टेंस है, तो इसी डिस्टेंस को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। s इज इक्वल्स टू vt, v कितना है 1550, t कितना है 5.3, पुट किया दोनों को मल्टीप्लाई किया कर लेते हैं हम भी मल्टीप्लाई, 1550 मल्टीप्लाई बाय कौन 5.3, 5.3। चलो बच्चों आंसर निकालना है 8215, 8215। तो 8215 को हमने 2 से डिवाइड क्यों किया, बताएं ज़रा। क्योंकि हमारे पास जानते वक्त के लिए भी टाइम लगता है, जाते वक्त के लिए भी हमारे पास क्या होती है, उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, और वापस आते वक्त का भी। तो 2 डिस्टेंस को अगर हम करेंगे तो वो तो डबल हो जाएगा ना, तो हमने सिर्फ एक ही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 4107 हमारा आंसर आ गया, 0.5 के साथ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा स्कैन कर लें अपनी आंखों से, पिक्चर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आज की वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। और इजाज़त से पहले आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको ऐसी नई वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। तो तब तक के लिए हम नई वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।